बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। अहबाब, अल्लाह पाक की ज़ात ने इंसान की तस्कीन के लिए बहुत सारे मशागल बनाए हैं, जिनमें हवा, खाना पीना, चलना, दौड़ना और सोना भी शामिल है। इंसान की ज़िंदगी में नींद एक ऐसा हिस्सा है जिसको पूरा कर लेने के बाद इंसान खुद को बिल्कुल ताज़ा महसूस करता है। नींद में इंसान बहुत सारे ख्वाब भी देखता है। अगर ख्वाब की बात की जाए तो इंसान को तरह तरह के ख्वाब आते हैं। कुछ लोग अच्छे ख्वाब देखते हैं और कुछ लोग बुरे ख्वाब देखते हैं। हर ख्वाब की एक तबीर होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको ख्वाब की तबीर के मुतालिक बताएंगे और ऐसे 10 ख्वाब की तबीरें बताएंगे जो ख्वाब आप अमूमन देखते हैं, लेकिन आपने आज से पहले उनकी तबीर नहीं सुनी होगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल की वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली मज़ीद इस्लामिक वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। जी दोस्तों, चलिए अब ख्वाबों की तबीर का आगाज़ करते हैं। पहली चीज़ है ख्वाब में सांप को देखना। अगर आप ख्वाब में सांप देखते हैं तो इसका इस तरफ इशारा है कि आपका कोई संगीन और पोशीदा दुश्मन है और वो दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता है। अगर सांप आपको ख्वाब में काट ले तो इसका मतलब ये है कि वो दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाएगा, और अगर आप सांप को मार देते हैं या भगा देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने उस दुश्मन से निजात पाएंगे। और अगर आप ये देखते हैं कि आपने सांप से लड़ाई की है तो इसका मतलब ये है कि आप अपने उस दुश्मन से झगड़ा करेंगे। दूसरी चीज़ है गिरना। अगर इंसान ख्वाब में ये देखे कि वो गिर रहा है किसी ऊंची जगह से या किसी बिल्डिंग से या किसी पहाड़ से, तो इस बात की तरफ इशारा है कि इंसान की कोई ऐसी ख्वाहिश या मुराद होगी जो पूरी नहीं होगी। अगर वो गिरता है और उसको चोट लगती है, फिर उसका खून भी निकलता है, तो इसका मतलब है कि जितनी उसको चोट लगी या जितना खून निकला उसी के बकदर उसका जिंदगी में नुकसान भी होगा। तीसरी चीज़ है पानी को देखना। अगर कोई शख्स ये देखता है कि उसने ख्वाब में पानी को देखा है और पानी अगर साफ है तो ये खुशी पर अलामत है, और अगर पानी गदला है तो ये गम पर अलामत है। अगर कोई शख्स साफ सुथरा पानी पीता है तो इससे इस बात की तरफ इशारा है कि उसकी उम्र लंबी होगी और वो खुश रहेगा। और अगर कोई शख्स ये देखता है कि उसने गंदा पानी पिया है तो उसे जिंदगी में गम मिलेगा। चौथी चीज़ है आग को देखना। अगर कोई शख्स ख्वाब में भड़कती आग को देखता है तो उसकी तबीर ये है कि वो शख्स बीमार होगा। और अगर कोई शख्स ये देखता है कि उसको किसी ने आग में धक्का दिया है तो उस पर जुल्म होगा। और अगर आग ने उसको जलाया भी है तो उसको जलन के बकदर ही रंज और मुसीबत पहुंचेगी। पांचवी चीज़ है मौत का देखना। अगर कोई शख्स ये देखता है कि वो ख्वाब में मर गया है और लोग उसकी मौत पर रो रहे हैं तो उसकी तबीर ये है कि वो दीन में फासद है, उसके दीन में फसाद है, उसको अपने दीन की इस्लाह करनी चाहिए। और अगर कोई शख्स ये देखता है कि उसका जनाजा भारी मकदार में है, यानी बहुत से लोग उसके जनाजे में शरीक हुए हैं, तो ये उसके शर्फ और बुजुर्गी पर अलामत है। छठी चीज़ है शादी। अगर कोई शख्स ये देखता है कि उसने ख्वाब में शादी की है और पहले भी शादीशुदा है तो ये उसके शर्फ और बुजुर्गी पर दलील होगी। और अगर कोई कंवारा ये देखता है कि उसने किसी जान पहचान वाले से शादी की है तो उसको मालदार शरीक हयात मिलेगा। और अगर उसने किसी अजनबी से शादी की है तो इसकी उम्र कम होगी। इसी तरह अगर वो देखता है कि उसने किसी को तलाक दी है तो इसकी इज्जत और आबरू में कमी आएगी। सातवीं चीज़ है बारिश। अगर कोई शख्स ये देखता है कि इसने ख्वाब में बारिश को देखा है तो बारिश अगर धीमी धीमी है और हर जगह बरस रही है तो ये रहमत और बरकत की अलामत है। और अगर कोई शख्स तूफानी बारिश देखता है जो नुकसान कर रही है तो ये रंज और मुसीबत पर अलामत है। आठवीं चीज़ है कब्रिस्तान का देखना। अगर कोई शख्स कब्रिस्तान देखता है तो ये इस बात की तरफ इशारा है इस इंसान की संगत यानी जिन लोगों में वो बैठता है वो इसकी दुनिया व आखिरत दोनों ही खराब कर देंगे। और अगर वो ये देखता है कि कब्रिस्तान पर बारिश हुई है तो कब्र वालों पर अल्लाह की रहमत नाज़िल होगी। जी, नवीं चीज़ है नमाज। अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखता है कि उसने अच्छे तरीके से नमाज अदा की है किबला रुख होकर, तो वह दीन की राह पर मुस्तकीम होगा। और अगर कोई शख्स ये देखता है कि उसने बेवुजू नमाज पढ़ी है या सही तरह से नमाज नहीं पढ़ी तो वो बीमार होगा या इस पर कोई मुसीबत लाहक होगी। और अगर कोई शख्स ये देखता है कि उसने बाग में नमाज पढ़ी है तो वो तौबा करेगा। अगर कोई शख्स ये देखता है कि इसने खाना काबा के सामने खड़े होकर नमाज पढ़ी है तो इसका ज़रूरी काम पूरा होगा। 10वीं चीज़ है चांद का देखना। अगर कोई शख्स ख्वाब में चांद को देखता है तो उससे इस बात की तरफ इशारा है कि वो बादशाह का वजीर बनेगा, उसे मुल्की सतह पर कोई बड़ा ओहदा मिलेगा। और अगर वो चांद को अपने हाथ में पकड़ता है तो वो बादशाह के बहुत करीब होगा।
जी दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।